Hello student. Today we are going to learn letter number 3 from chapter number 7. Letter number 3 is letter to debenture holders regarding conversion of debentures into equity shares. We know that convertible debentures are get converted into equity shares after particular or specific time period. हे आपण बघितलेलं आहे की कन्व्हर्टिबल डिबेंचर जे असतात ते एका स्पेसिफिक टाइम पिरियड नंतर इक्विटी शेअर्समध्ये कन्वर्ट केले जातात. ओके, मतलब डिबेंचर कन्वर्टिबल भी होते हैं और नॉन कन्वर्टिबल भी होते हैं. उसमें से जो कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं. जैसे कि 10 साल खत्म हुए, 15 साल, 20 साल, और उसके बाद वो सारे डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में क्या किए जाते हैं, कन्वर्ट किए जाते हैं. तो जब इस तरह से डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है तब सेक्रेटरी वो सारी इंफॉर्मेशन डिबेंचर होल्डर को लेटर के थ्रू देता है. तो उसी से रिगार्डिंग लेटर सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर्स को लिखना है. देखते हैं किस तरह से वो लेटर लिखा जाएगा. Convertible debentures are debentures which are converted into equity shares on expiry of specified period and at a specified rate mentioned in the terms of issue. It means convertible debentures are get converted into equity share after specific time period. That time period may be 10 years, that time period may be 15 years, or that may be 20 years. And after end of that period, all debentures are get converted into equity shares at specified rate which was mentioned at the time of issue of debenture. म्हणजे हे जे डिबेंचर्स असतात ते एका स्पेसिफिक टाइम पिरियड नंतर, जो टाइम पिरियड टर्म्स अँड कंडिशन मध्ये मेन्शन केलेला असतो त्या टाइम पिरियड नंतर इक्विटी शेअर्स मध्ये काय केले जातात, कन्वर्ट केले जातात. मग कोणत्या रेटला कन्वर्ट केले जातात? तो जो रेट असतो दैट रेट वॉज ऑल्सो मेंशन इन द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर. जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं, डिबेंचर इशू करते समय वो जो डिबेंचर से कौन से रेट से इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाएंगे वो भी रेट उस टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया जाता है और उसी रेट से जो डिबेंचर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए जाते हैं. After receiving letter of option, the secretary sends letter informing the debenture holder that the debentures are converted into equity shares. While converting debentures into equity shares, company invites letter of option from debenture holders. मतलब जब डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना होता है तब डिबेंचर होल्डर को लेटर ऑफ ऑप्शन भेजना पड़ता है. तो डिबेंचर होल्डर वो लेटर ऑफ ऑप्शन फिलअप करके कंपनी को भेज देता है. कंपनी को वो लेटर ऑफ ऑप्शन मिलने के बाद सेक्रेटरी उनके जो डिबेंचर्स थे वो इक्विटी शेयर्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, तर या ठिकाणी लक्षात ठेवा, जेव्हा डिबेंचर इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट करायचे असतात त्यावेळी कंपनी डिबेंचर होल्डरला एक लेटर पाठवतो, त्याला म्हटलं जातं लेटर ऑफ ऑप्शन. म्हणजे खरंच त्याला डिबेंचर इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत का, आयदर रिअली दॅट डिबेंचर होल्डर्स वांट टू कन्वर्ट देअर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेअर्स. मग त्यासाठी त्याची जी परमिशन आहे ती घेतली जाते, त्याला म्हटलं जातं लेटर ऑफ ऑप्शन. मग हा लेटर ऑफ ऑप्शन फिलअप करून ते लेटर ऑफ ऑप्शन डिबेंचर होल्डर कोणाला परत पाठवतो, कंपनीला पाठवतो. कंपनीकडे ते लेटर ऑफ ऑप्शन आल्यानंतर सेक्रेटरी त्यांना म्हणजे डिबेंचर होल्डरला एक लेटर पाठवून कन्वर्जनची पूर्ण इन्फॉर्मेशन देत असतो. It also states that the share certificate will be issued to them in due course or it may be sent along with this letter.
and it is also mentioned in that letter that share certificate will be issued against equity shares in due course. मतलब उस लेटर में ये भी मेंशन किया जाता है कि आपके जो डिबेंचर्स है वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और उसका जो भी शेयर सर्टिफिकेट है वो आने वाले समय में आपको भेजा जाएगा, या कभी कभी जो अब हम लेटर भेज रहे हैं उसके साथ ही शेयर सर्टिफिकेट भेजा जाता है। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर by passing special resolution at extraordinary general meeting for conversion of debenture into equity shares. Okay, so when company want to convert debentures into equity shares, company need to pass a resolution in extraordinary general meeting. म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलवली जाते, त्यामध्ये डिबेंचर इक्विटी शेअर मध्ये कन्वर्ट करण्याचं जे रिझोल्युशन आहे ते रिझोल्युशन शेअर होल्डर कडून पास करून घेतलं जातं आणि त्यानंतर डिबेंचर्स हे इक्विटी शेअर मध्ये कन्वर्ट केले जातात. आफ्टर रिसिव्हिंग द अप्रूव्हल द कंपनी सेंड्स लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर. ओके, सो आफ्टर गेटिंग अप्रूव्हल फ्रॉम शेअर होल्डर by passing special resolution in extraordinary general meeting, company, it means secretary, sends letter of conversion of debenture to debenture holder. मतलब उस तरह का डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का जो रिजोल्यूशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में पास किया जाता है, अप्रूव किया जाता है और वो अप्रूव करने के बाद सेक्रेटरी लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इसको सेंड करता है, डिबेंचर होल्डर को सेंड करता है. तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो डिबेंचर्स रहते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स रहते हैं, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं और जब वो कन्वर्ट किए जाते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन डिबेंचर होल्डर को लेटर के थ्रू दिया जाता है और उसके लिए कौन सा लेटर भेजा जाएगा, लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर. आलं लक्षात. म्हणजे जे डिबेंचर्स असतात ते इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट केले जातात आणि इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर किती डिबेंचर्स होते, इक्विटी शेअर्स तुम्हाला किती मिळाले, किती रेटने मिळाले, याची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी डिबेंचर होल्डरला जे लेटर पाठवलं जातं तेच लेटर कोणतं असतं, लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स. बघा आता लेटर कशा प्रकारे आपल्याला लिहायचं आहे. सी, लेटर ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेअर टू डिबेंचर होल्डर. हियर you have to write name of the company, that is Krishna Electronics Limited. Here you have to write address of register office of the company, you can write any address. Here you have to write CIN number, that is corporate identification number. CIN number will be of 21 character, alphanumeric character. CIN number जो रहता है वो 21 कैरेक्टर का रहेगा. अल्फान्यूमरिक मतलब उसमें अल्फाबेट और नंबर उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए. आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ABC 1 2 3 PQR 1 2 3 कुछ भी. टोटल 21 कैरेक्टर होने चाहिए. आलं लक्षात. जो CIN नंबर असतो तो किती कॅरेक्टरचा असेल, 21 कॅरेक्टरचा असेल. काही लिहा त्यामध्ये, ABC 1 2 3 PQR 5 6 7 काही लिहा, काही प्रॉब्लेम नाही. परंतु एकूण किती कॅरेक्टरचं असलं पाहिजे, 21 कॅरेक्टरचं असलं पाहिजे. And here phone number, fax, reference number, you can write anything. Website of the company, email address of the company, and here date, that is the date of letter, 5th June 2019. Here name and address of the debenture holder. या ठिकाणी काय लिहायचं आहे, डिबेंचर होल्डरचं नेम अँड ॲड्रेस. अगेन हियर सब्जेक्ट conversion of debentures into equity shares. Dear sir, I am directed to inform you that in accordance with the term decided at the time of issue of 1 lakh 10% fully convertible debenture, the debentures are due for conversion. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय सांगतो, मला बोर्ड ऑफ डायरेक्टरनी डायरेक्शन दिलेले आहेत आणि त्यानुसार मी तुम्हाला इन्फॉर्म करतोय की आपल्या कंपनीने
1,00,000 डिबेंचर फुल्ली कन्व्हर्टिबल डिबेंचर इश्यू केले होते आणि ते जे डिबेंचर इश्यू केले होते ते इश्यू करताना ज्या टर्म्स दिल्या होत्या त्यानुसार आता हे जे डिबेंचर्स आहेत ते इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत। ओके, तो पहले पैराग्राफ में सेक्रेटरी कहता है कि मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया है आपको इन्फॉर्म करने के लिए, और उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमारे कंपनी ने जो 1,00,000 फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू किए थे वो इशू करते समय जो टर्म्स दिए थे उसके हिसाब से हमारे कंपनी के जो डिबेंचर्स थे अभी वो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने हैं। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द अबव, a special resolution was passed by the shareholder in the extraordinary general meeting held on 25th May 2019 for approval of conversion of debentures into equity shares in the ratio of 2:1। और हम ये भी बता रहे हैं कि जो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने हैं उसके लिए हम लोगों ने देखा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। कौन पास करेगा? शेयर होल्डर पास करेंगे। कौन सी मीटिंग में? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो हम उनको बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड मतलब हमारे डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने से रिलेटेड जो स्पेशल रिजोल्यूशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अप्रूव हो गया या पास हो गया। किसने पास किया? शेयर होल्डर ने पास किया है। और उस मीटिंग में डिसाइड किया है कि जो डिबेंचर्स आपके कन्वर्ट किए जाएंगे इक्विटी शेअर्स में उसका रेशो रहेगा 2:1। आलं लक्षात? म्हणजे या ठिकाणी आपण त्यांना सांगतोय की डिबेंचर इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी स्पेशल रिझोल्यूशन पास करावं लागतं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मध्ये, आणि त्यानुसार आपल्या कंपनीने 25 मे 2019 ला मीटिंग घेतलेली आहे, त्यामध्ये स्पेशल रिझोल्यूशन पास केलेलं आहे आणि त्यानुसार तुमचे जे डिबेंचर्स आहेत ते इक्विटी शेअर्स मध्ये कन्वर्ट केले जातील आणि त्याचा रेशो काय असणार आहे? 2:1। 2:1 ये जो रेशो है उसका मतलब जिसके पास अभी 2 डिबेंचर्स है उसको 1 इक्विटी शेअर मिळने वाला है। म्हणजे ज्याच्याकडे 2 डिबेंचर्स असतील त्याला 1 इक्विटी शेअर दिला जाणार। As per your letter of option, you have been allotted 50 equity shares in lieu of 100 debentures। और उसका जो लेटर ऑफ ऑप्शन है उसके हिसाब से उस डिबेंचर होल्डर के पास 100 डिबेंचर्स थे और इसीलिए उसको कितने इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं? 50 इक्विटी शेयर्स मिलने वाले। आलं लक्षात? कारण की आपण रेशो काय सांगितलेला आहे? 2:1। म्हणजे त्याचे 100 डिबेंचर्स होते म्हणजे त्याला एकूण 50 डिबेंचर्स मिलना आहेत। और यहाँ पे आपको याद रखना है मीटिंग का डेट क्या है? 25 मई 2019 और इसीलिए यहाँ पे लेटर का डेट क्या है? 5 जून। मैंने आपको पहले भी कहा है जो मीटिंग लेटर का डेट रहता है वो हमेशा मीटिंग के बाद वाला रहेगा। मीटिंग के पहले लेटर मत भेजो, बराबर? नहीं तो कैसे हो जाएगा? लेटर पहले भेजा और मीटिंग बाद में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट, डिटेल ऑफ योर होल्डिंग आफ्टर कन्वर्जन आर एज फॉलो। Here folio number you may write anything, number of debentures held 100, number of equity shares issued 50, क्योंकि उसके पास 100 शेयर से डिबेंचर से तो उसको 50 इक्विटी शेअर्स मिळेंगे। आलं लक्षात? कारण की आपण रेशो काय सांगितलेला आहे? 2:1। म्हणजे ज्याच्याकडे 2 डिबेंचर्स असतील त्याला 1 इक्विटी शेअर, मग जर 100 डिबेंचर्स असतील तर इक्विटी शेअर्स किती मिळणार आहेत? 50। Distinctive number of equity shares from 501 to 550। Here remember, here you have to write distinctive number of equity shares। मतलब जो इक्विटी शेयर हम अभी उनको दे रहे हैं उसका सीरियल नंबर। और इक्विटी शेयर कितने दिए जा रहे हैं? 50। तो आएगा स्टार्टिंग हम करते हैं 501 और 550। या डायरेक्टली आप लिख सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 01 टू 50, 1 से लेके 50 तक, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड हियर शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2219। शेयर सर्टिफिकेट नंबर भी आप कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा। ड्यूली साइन
an execute share certificate is enclosed herewith. म्हणजे आपण त्यांना सांगतोय की जे शेअर सर्टिफिकेट आहे 50 इक्विटी शेअरचं ते आम्ही ह्या लेटर बरोबर काय केलेलं है एनक्लोज केलेला है म्हणजे जोड़लेला है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये भी कहना है कि ये जो आपको 50 इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं उस 50 इक्विटी शेयर का जो शेयर सर्टिफिकेट है वो भी इस लेटर के साथ हम लोगों ने अटैच किया है। डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वाइड विद इफेक्ट फ्रॉम 25 मई 2019। और लास्ट में हम उनको बताएंगे कि आपके पास अभी जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है 100 डिबेंचर्स का, क्योंकि पहले उनके पास क्या थे डिबेंचर्स थे, अभी हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया कौन सी मीटिंग में 25 मई 2019 के, बराबर है। तो हम उसको बता रहे हैं कि अभी आपके पास जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है अभी वो नल एंड वाइड हो गया, मतलब अभी उस डिबेंचर सर्टिफिकेट का वैल्यू 0, नल मतलब 0 और वाइड मतलब इनवैलिड, वाइड मतलब इनवैलिड, क्योंकि अभी सारे के सारे डिबेंचर कैंसिल होके उसके बदले क्या दिए जा रहे हैं इक्विटी शेयर। और कौन से तारीख को वो डिबेंचर सर्टिफिकेट नल हो गया 25 मई 2019, मतलब जिस तारीख को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में वो रिजोल्यूशन पास हुआ उसी तारीख को उस डिबेंचर सर्टिफिकेट का व्हॅल्यू 0 हो गया। आलं लक्षात? म्हणजे शेवटच्या लाईन मध्ये आपण त्याला सांगतोय की तुमच्याकडे आता जे डिबेंचर सर्टिफिकेट आहे त्या डिबेंचर सर्टिफिकेटची व्हॅल्यू आता नल झालेली आहे, वाइड झालेली आहे। नल मीन्स 0 अँड वाइड मीन्स इनव्हॅलिड। कोणत्या तारखेपासून? विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF, विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मे 2019 ह्या तारखेपासून त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती 0 झालेली आहे। थँकिंग यू, युअर्स फेथफुली फॉर कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सिग्नेचर कंपनी सेक्रेटरी एंड इंक्लोजर शेयर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको मेंशन करना है ENCL, मतलब इंक्लोजर, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट इस लेटर के साथ अटैच किया है। हम लोगों ने क्या अटैच किया है? शेयर सर्टिफिकेट, तो वहां पे हम मेंशन करेंगे शेयर सर्टिफिकेट। सो दिस इज अबाउट लेटर टू डिबेंचर होल्डर regarding conversion of debentures into equity shares. Thank you.